कबाड़ धंधेबाज से गैंगस्टर बना रवि कहा है कि कुछ सफेद पोश लोगों के नाम का भी खुलासा हुआ है जो उसके स्क्रैप के काले धंधे में शामिल थे। पुलिस ने ये नाम अपनी केस डायरी में भी दर्ज किए हैं। गैंगस्टर रवि काना और काजल को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दी। कबाड़ माफिया का निकला कबाड़ा। थाईलैंड में दुबका था गैंगस्टर काना। प्रेमिका के पल्लू में कुकर्म, पाप और जराइम की दुनिया का अंत तय होता है। कबाड़ माफिया उर्फ रवि काना सोच रहा था कि थाईलैंड में पाप करके वो बच जाएगा, लेकिन यूपी पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाया। कबाड़ तस्कर रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा के ग्रह नक्षत्र खराब हो चुके हैं। पाप और कुकर्म करने के बाद रवि काना थाईलैंड में अपनी प्रेमिका की बाहों में छुपा हुआ था, लेकिन यूपी पुलिस की नजर से वो बच नहीं पाया और आखिरकार वहां दोनों धर दबोचे गए। फिर रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा को थाईलैंड से डिपोर्ट करने के बाद नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 100 सवाल हाई प्रोफाइल लोगों के नाम भी बोल रहा है। काना खोल रहा है हर वो राज जिससे उठेगा पर्दा। जी हां, 7 से 8 घंटे तक पूछताछ में कई राज खोले हैं रवि काना और उसकी प्रेमिका ने। रवि काना और काजल में शामिल हैं। पुलिस ने ये नाम अपनी केस डायरी में भी दर्ज किए हैं। रवि काना और काजल झा को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। काजल झा की संपत्ति को सीज कर दिया था। रवि नागर उर्फ रवि काना स्क्रैप धंधेबाज रहा है। उसके खिलाफ इस साल 2 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 पुलिस थाने में ये कहानी काफी फिल्मी है। 10 साल पहले छोटे मोटे काम किया करता था। भाई हरेंद्र की हत्या के बाद वो आग बबू आने के बाद वो गैंग का हेड बन गया। क्राइम की दुनिया में इसके बाद वो तेजी से बढ़ने लगा। कबाड़ से करोड़पति बनने के सफर में रवि काना पर कुछ अधिकारियों का भी हाथ रहा है। बेबन नागर को इलेक्शन में खड़ा किया था। अब उसके अरेस्ट होने के बाद कुछ नए खुलासे होने बाकी हैं। करीब 8 साल पहले दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली काजल नौकरी के लिए रवि काना ही वो उसकी पार्टनर बन गई। पार्टनर से फिर प्रेमिका बन गई। काना के काले धंधे ही नहीं बल्कि रवि काना के दिल पर भी राज करने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म की दुनिया का अंत ताश के पत्ते की तरह होता है। बढ़नी शुरू हो गई। इस केस से पहले रवि काना पर 10 मामले पहले से दर्ज थे। रवि काना का नया दुष्कर्म भी देखिए। नौकरी के लिए पहले एक महिला फरार हो गया, अपनी प्रेमिका के साथ थाईलैंड में जा छुपा। कबाड़ से करोड़पति बना रवि काना भूल गया था कि वो पुलिस की रडार पर है। गैंगरेप करने के बाद पुलिस की सख्ती बढ़ी। उसके गुर्गों की संपत्ति सील की गई। 80 करोड़ रुपए का बंगला भी जब्त किया गया और 40 बीघे जमीन को भी सील किया गया। ये सारी काली दौलत काले धंधे से कमाए गए थे। रवि काना कानून की कोई इंतजार है। जो राज वो खोलेगा उसकी गाज किस किस पर गिरने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और महेंद्र माही इस पर ज्यादा जानकारी। बिल्कुल, देखिए जो रवि काना है उर्फ रवि नागर, अगर ये आज पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस इसको पूछताछ कर रही है, तो इसमें सबसे बड़ा जो एविडेंस था वो मधु नागर थी। क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि रवि काना और उसकी जो सहयोगी काना की वाइफ है उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। रवि काना, काजल झा और मधु नागर, ये तीनों ही जब इन पर गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए तो तीनों थाईलैंड भाग गए। उसके बाद मधु नागर जब वापस आए तो उसको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से ही उसने तमाम चिट्ठे खोले कि किस तरीके से जो रवि काना है और जो काजल झा है दोनों एक साथ रह रहे हैं और किस तरीके से वो भारत से विदेश भागे। यानी कि सबसे बड़ा जो इनपुट था वो मधु नागर थी। मधु नागर ने काफी प्रेशर बनाया, तमाम वो सवाल उससे पूछे जिसका वो जवाब देती रही और
बार बार ये ठिकाना भी बदलते रहते इसी दौरान। मगर जब पुलिस मधु नागर से जानकारी जुटा रही थी कि आखिर रवि काणा और जो उसकी सहयोगी है काजल झा कहाँ है, आखिरकार में जो मधु नागर ने उसने बताया कि किस तरीके से वो थाईलैंड में छूट चुके हैं और उसके बाद से लगातार प्रक्रिया जारी। आपको बता दें कि तकरीबन 8 घंटे से लगातार पूछताछ हुई, जिसमें उन्होंने 100 सवाल जा रहा बताओ है तो कि कोई पुलिस ने जिन नेताओं से संपर्क था रवि काना का, उनको लेकर भी जानकारी ली है और अपनी डायरी में उन नामों को भी मेंशन किया है। क्या ये नाम आगे सामने आ सकते हैं? कौन से ये नेता हैं जिनके साथ संबंध थे रवि काना के? या कोई भी कर्मचारी हो, सबसे पूछताछ की जाएगी। इसी दौरान एक डायरी मिली है जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है कि किसको कितना जाता था, किसको कितना कमीशन जाता था। जाहिर तौर पर देखिए, जो रवि नागर है ये अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य था। कोई भी जब ग्रेटर नोएडा या ईस्टर्न पेरिफेरल पे कोई भी सरिया से भरी जो ट्रक होती थी वो अगर उस रास्ते से गुजरती थी तो रवि का नोएडा पुलिस से बाकायदा पुलिस कर्मी मिले थे, यानी कि बाउंसर के साथ साथ इसको सुरक्षा कर्मी भी मिले थे, जिसके बाद जो लोगों के अंदर जो डर था वो दोगुना हो गया। वही बार बार ठीक है, चलिए आप इस खबर पर महेंद्र, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार रवि काना से पुलिस पूछताछ कर रही है, देखना होगा क्या। करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही